स्टूडेंट, वेलकम टू IBC इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन हम आज प्रॉब्लम देखने वाले हैं फैमिली ट्री बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, जो भी उसका बेसिक है मैं वो एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, there are 8 members A B C D E F G and H in a family of 3 जनरेशन। मतलब यहाँ पे जो भी फैमिली है उसमें कितने जनरेशन है, 3 जनरेशन है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या बोला, F इज़ नॉट फीमेल। F इज़ नॉट फीमेल मतलब F इज़ मेल। फिर उन्होंने बोला D इज़ अ सिस्टर ऑफ A। अब देखो D इज़ अ सिस्टर, तो D सिस्टर है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लस फॉर अ मेल और माइनस होगा फीमेल के लिए। ओके, तो देखो, तो F इज़ नॉट फीमेल मतलब F मेल है, तो इसलिए मैंने F प्लस कर दिया। जेंडर देना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि D इज़ अ सिस्टर ऑफ A। तो D इज़ अ सिस्टर, तो मतलब D का जेंडर है माइनस, और वो सिस्टर है किसकी, A की। D इज़ अ सिस्टर ऑफ A। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, जो भी स्टेटमेंट है उन्हें डायग्राम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद बोला H इज़ अ ग्रैंडफादर ऑफ F एंड G। अब देखो H इज़ दी ग्रैंडफादर, इसलिए H प्लस आ जाएगा। ग्रैंडफादर है मतलब, और ये जो ग्रैंडसन है उनके या ग्रैंड डॉटर है वो 3rd जनरेशन में आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, F एंड G। तो अब यहाँ पे ये जो F एंड G है वो ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं या कज़न्स भी हो सकते हैं। अभी तक हमें पता नहीं तो हम डायरेक्टली ऐसे शो करते हैं उसको। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, D हैज़ ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर। अब देखो हमारे पास यहाँ पे D अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा कर दूँगी कि D हैज़ ओनली 1 सन एंड ओनली 1 डॉटर। D हैज़ ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर। E हैज़ नो सिबलिंग्स। देखो जो E है उससे सिबलिंग्स नहीं है, मतलब E को कोई भी भाई बहन नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला B इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ A हु इज़ फादर ऑफ C। ओके, म्हणजे A और A के पास ये हूँ, तो ये आगे की इंफॉर्मेशन A के बारे में है कि A जो फादर है, A हु इज़ द फादर ऑफ C, जो C के फादर है। तो देखो A हु इज़ द फादर मतलब A का जेंडर है प्लस, और वो किसके फादर है, C के, तो C मेरा नीचे आएगा। देखो A इज़ द फादर ऑफ C। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या बोला कि उसके पहले कि B इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ A। अब देखो इन सब में से बड़ी वाली डायग्राम तो हमें यही दिख रही है, तो हम इसमें ही बाकी की चीज़ें ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब B इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ A। देखो D इज़ अ सिस्टर ऑफ A, तो D का हस्बैंड B हो सकता है, बट अभी हमें कंफर्म नहीं पता है, तो हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा साइड में रखते हैं। फिर देखो आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है कि H इज़ द फादर ऑफ A। देखो मतलब हाँ, जो हमारा ये वाली डायग्राम H इज़ द फादर ऑफ A, तो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगी कि जो H है वो फादर है किसके, A के। H इज़ द फादर ऑफ A, और A हु इज़ मैरिड टू E, मतलब जो हमारा A है वो किससे, A मैरिड टू E। अब A प्लस है तो E माइनस हो जाएगा। अब हमें ये वाली जो डायग्राम है यहाँ पे हमें लानी है। देखो अब हम कैसे लाएंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास D है, D हैज़ ओनली 1 सन एंड ओनली 1 डॉटर। ओके, उसके बाद फिर उन्होंने क्या बोला है कि B इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ A। तो देखो इस डायग्राम, बड़े वाले डायग्राम में देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 8वां इधर ही जाएगा, तो B इज़ दी, और
देखो एफ हमारा प्लस है, एफ हमारा प्लस है, तो ये यहाँ पे मेरा बी जाएगा कि बी इज़ अ ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। ठीक है, अब हमें देखो, अब हमारे पास टोटल कितने लोग हैं। जो ई है उसे सिबलिंग्स नहीं है, मतलब यहाँ पे ई को कोई सिबलिंग्स नहीं है। अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब एफ एंड जी को हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा एफ और यहाँ पे आ जाएगा जी। तो यही हमारी फैमिली ट्राइग्राम बन गई। ये मैं रब कर देती हूँ। तो ये हमारी फाइनल फैमिली डायग्राम, ये एच है, ए और ए के फादर है ए और डी के, फिर ए की वाइफ है ई, बी की वाइफ है, बी इज़ अ हस्बैंड ऑफ डी एंड इन दोनों के बच्चे हैं एफ एंड जी, एक सन एक डॉटर, और हमें सी के जेंडर का कोई पता नहीं यहाँ पे। तो देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द हस्बैंड ऑफ ई, ई का हस्बैंड कौन है, ए नहीं, बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ब्रदर ऑफ जी, ब्रदर ऑफ जी तो नहीं आएगा। फिर सेकंड ऑप्शन है हमारा फादर ऑफ बी, फादर ऑफ बी भी नहीं आएगा। ग्रैंड फादर ऑफ सी नहीं। हमें क्या करना है कि ई के हस्बैंड कौन है, ब्रदर ऑफ डी, ब्रदर ऑफ डी आएगा क्या, ओके डी ऑप्शन है ब्रदर ऑफ डी। ओके, ए का हस्बैंड, ई का हस्बैंड कौन है, ए, और ए कौन है, डी का ब्रदर। तो यही हमारा डी हमारा ऑप्शन आएगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या, देयर आर हाउ मेनी मैरिड कपल्स इन दिस फैमिली। तो यहाँ पे मैरिड कपल देखो कितने हैं, ये एक कपल, ये एक और ये एक, देखो ये और, मतलब यहाँ पे टोटल 2 मैरिड कपल हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज जी रिलेटेड टू ए। यहाँ पे है देखो जी और यहाँ पे है ए, तो जी कौन लगेगी ए की, तो वो लगेगी नीस, जी इज़ अ नीस ऑफ ए। फोर्थ, हु इज़ अ हस्बैंड ऑफ डी, डी का हस्बैंड कौन है, डी का हस्बैंड ब्रदर ऑफ एच नहीं, फादर ऑफ एफ, यस, तो इसका ऑप्शन है बी, फादर ऑफ एफ। देन फिफ्थ वन, हाउ इज़ एच रिलेटेड टू सी, तो एच कौन है, ग्रैंडफादर, तो एच इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ, देखो इस सी के। आई होप आपका फर्स्ट 1 to 5 आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलो नेक्स्ट कर लेते हैं 6 to 10। देखो, देर आर 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। यहाँ पे भी जो भी फैमिली है वो 3 जनरेशन है। आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। ओके, बी इज़ अ सन ऑफ जी, बी इज़ अ सन ऑफ जी। तो इसको हम कैसे करेंगे कि बी इज़ अ सन, एक मिनट यहाँ पे कर लेती हूँ, बी इज़ अ सन ऑफ जी। फिर इसके बाद बोला गया ए इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। देखो ए क्या है, ए सिस्टर इन लॉ, ए सिस्टर इन लॉ मतलब ए का जेंडर क्या होगा, माइनस। अब ए इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ मतलब उसका हस्बैंड होगा, और हस्बैंड का कौन, एफ। तो एफ एक तो सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकते हैं, अभी तक हमें नहीं पता है कि, देखो अब देखो ए इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, ठीक है। नेक्स्ट, ए हैज़ नो सिबलिंग्स, ए हैज़ नो सिबलिंग्स। अब जो ये ए है
उसको कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, मतलब ए को कोई भाई बहन नहीं है। उसके बाद जी इज़ अ मदर ऑफ एफ। देखो जी इज़ दी मदर, जी इज़ दी मदर ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ। तो हमारे पास देखो ये ऑलरेडी ये डायग्राम है कि ये जो एफ है तो उस एफ की जी कौन है, मदर, जी इज़ दी मदर ऑफ एफ। और हमारे पास क्या है कि जी का एक बेटा है वो है बी प्लस। अब वो यहाँ पे यहाँ पे आ सकता है, नहीं भी आ सकता, अभी तक हमें नहीं पता। यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। ओके 7 लोग हैं टोटल। तो ठीक है, आगे का पढ़ते हैं। ई हैज़ 2 चिल्ड्रन। अब हमारे पास ई है क्या, नहीं, तो मैं यहाँ पे सेपरेटली मेंशन कर देती हूँ कि ई उसको क्या है, 2 चिल्ड्रन है। अब वो कौन है हमें नहीं पता है। ई हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड सी इज़ द नेफ्यू ऑफ एफ। सी इज़ द, देखो यहाँ पे हमारा एफ है, सी इज़ द नेफ्यू ऑफ एफ। एफ का नेफ्यू है सी, मतलब यहाँ पे ही सी आएगा, मतलब इन दोनों का सी क्या होगा, सन होगा। सी इज़ द नेफ्यू ऑफ एफ। फिर उन्होंने बोला डी इज़ द सन ऑफ ए, डी इज़ द सन ऑफ ए, मतलब देखो यहाँ पे आएगा डी, डी इज़ द सन ऑफ ए, मतलब बी एंड सी ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब देखो टोटल 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा एक रह गया है, तो वही ढूंढना है। देखो हमें क्या देना है, इस जी का एफ एक चाइल्ड है, मतलब जी का और एक चाइल्ड होगा, वो कौन है, बी है। अब ये बी हमें कहाँ पुट करना पड़ेगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। और हमारे पास और एक भी बच रहा है, वो क्या है, ई है। और ई के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि ई हैज़ अ 2 चिल्ड्रन। ओके, ई हैज़ अ 2 चिल्ड्रन। अब देखो हमें बी और ई को बिठाना है, तो जो हमारा बी है वो क्या है, बी हमारा है, देखो यहाँ पे बी भाई है एफ का, बी भाई है एफ का, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा कौन आ जाएगा, बी। और ई हैज़ अ 2 चिल्ड्रन, मतलब ये जो हमारा जी है उसका हस्बैंड ई हो जाएगा। देखो, और ई हैज़ अ 2 चिल्ड्रन, मतलब ये एक चिल्ड्रन बी एंड दूसरा चिल्ड्रन एफ। तो हो गई 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ही लोग थे। ओके, तो बन गया हमारा ये भी फैमिली ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ इज़ ई रिलेटेड टू एफ। यहाँ पे मेरा ई है और यहाँ पे मेरा कौन है, एफ। ई इज़ द फादर ऑफ एफ। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ अ हस्बैंड ऑफ मदर, हु इज़ अ हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ बी। देखो बी है, बी कहाँ पे हमारा, यहाँ पे। अब बी की मदर कौन है, जी, एंड जी का हस्बैंड कौन है, ई। तो मतलब उन्होंने हस्बैंड ऑफ मदर ऑफ बी, बी के मुझे बी की जो भी मदर है उसके हस्बैंड। अब हस्बैंड ऑफ मदर मतलब कौन होते हैं, फादर, और फादर ऑफ बी है ई, तो इसका आंसर आ जाएगा ई। बट यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली ई नहीं दिया है, उन्होंने क्या बोला है, मतलब हमारा आंसर है ई। तो ब्रदर ऑफ एफ नहीं, ग्रैंड फादर ऑफ सी, यस। देखो यहाँ पे सी है और यहाँ पे ई है, तो ई हमारे क्या है, ग्रैंड फादर ऑफ सी। ठीक है, उसके बाद 8, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। यहाँ पे हमारा सी है
और यहाँ पे हमारा डी है, तो सी क्या है, सी इज़ द ब्रदर ऑफ डी। उसके बाद हु इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, ये ए है, इस ए का हस्बैंड कौन है, ए का हस्बैंड है बी, बट यहाँ पे हमें उन्होंने बी डायरेक्टली नहीं दिया है। ब्रदर ऑफ सी नहीं आएगा, फादर ऑफ जी नहीं आएगा, फादर ऑफ डी यस यही आएगा कि जो हमारा बी है वो क्या है, फादर ऑफ डी, मतलब हमारा 9 का आंसर है सी। उसके बाद 10 हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन दी फैमिली। देखो यहाँ पे हमें एक है उस या एफ का जेंडर नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे टोटल ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, मतलब मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। सो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, इसलिए हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलो नेक्स्ट करते हैं 11 to 15। ठीक है, देखो देर आर 8 मेंबर्स और 8 मेंबर से ए इज द स्पाउस ऑफ एच, मतलब ए एंड एच ये क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि हमें ए और एच हस्बैंड वाइफ है, बट हमें उनके जेंडर कंफर्म नहीं पता है। सी इज़ द डॉटर ऑफ ए, देखो सी इज़ द डॉटर ऑफ ए। उसके बाद ए इज़ अ ब्रदर ऑफ जी, ए इज़ अ ब्रदर ऑफ जी, मतलब ए इज़ अ ब्रदर ऑफ जी, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा एच माइनस। उसके बाद ए इज़ अ ब्रदर ऑफ जी हो गया, जी इज़ अ स्पाउस ऑफ बी, जी इज़ द स्पाउस ऑफ बी। अब मतलब जी एंड बी हस्बैंड वाइफ है, तो यहाँ पे ठीक है मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि जी एंड जी मैरिड है बी से, मतलब और यहाँ पे हमें उनका जेंडर नहीं पता है। बी इज़ अ फादर, बी इज़ अ फादर मतलब बी इज़ द फादर ऑफ एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इज़ द फादर ऑफ एफ। तो हमें यहाँ से जी का जेंडर पता चलता है, जी क्या हो जाएगा माइनस, ओके। और यस तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम को यहाँ कन्वर्ट कर देती हूँ कि जो ए है वो क्या है, भाई है जी का, और ए का हस्बैंड है एच, और उनका सी है क्या है, डॉटर है। तो मैं यहाँ पे ये सारा रख कर देती हूँ, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा एच माइनस, ए प्लस है तो एच माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ तक हो गया, बी इज़ अ फादर ऑफ एफ, ई इज़ द सन ऑफ डी, यहाँ पे ई भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो ई इज़ द सन ऑफ, सॉरी यहाँ पे ई इज़ द सन ऑफ डी, ई इज़ द सन ऑफ डी, जी इज़ अ मदर इन लॉ ऑफ डी। देखो हमारे पास जी है, जी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ डी, मतलब देखो जी इज़ मतलब यहाँ पे कोई तो आएगा, देखो जी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ डी। थोड़ा आगे का और पढ़ लेते हैं, बी हैज़ ओनली वन सन एंड नो डॉटर। देखो ये बी है, उसको क्या है, बी हैज़ अ ओनली वन सन एंड नो डॉटर, मतलब ये जो एफ है वो उसका सन ही होगा, और ये जो डी है वो क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ हो जाएगी। और यहाँ पे ई उनका बेटा, ई इज़ द सन ऑफ
डी। तो देखो 3 जनरेशन हमारे हो गए। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि 3 जनरेशन। ओके, उन्होंने ऐसा कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ डी। देखो एक बार फैमिली ट्री बन गई तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए मैं आगे के क्वेश्चंस नहीं लूँगी, सिर्फ फैमिली ट्री ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो चलो हम डायरेक्टली जाते हैं 16 to 20। देखो 16 to 20 क्वेश्चन। ठीक है, देयर आर 7 मेंबर इन अ फैमिली, अमंग देम ओनली 2 आर मैरिड कपल। ओके, यहाँ पे दो कपल है, इतना याद रखो कि यहाँ पे 2 क्या है, कपल्स है। देखो एक सेंटेंस एक बार पढ़ लिया तो वो हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एफ एंड जी आर सिबलिंग्स, मतलब देखो एफ एंड जी ये क्या है, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, कुछ भी हो सकते हैं। सी इज़ द मेल, सी इज़ अ मेल। ठीक है, देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, जो भी उन्होंने बताया ना सिर्फ उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना है और फिर बाद में उनके लिंक लगाने की कोशिश करनी है। सी इज़ द मेल। ओके, उसके बाद बी इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई। देखो अब हमारे पास जो भी हमने ड्रॉ किया है उसमें से हमारे पास ना बी है ना ई है, मतलब ये हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। बी इज़ अ डॉटर इन लॉ, मतलब देखो ये बी है, बी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। तो मैं पहले यस हमारे पास सॉरी ई है, बी इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई। तो मेरा फर्स्ट कौन आएगा, देखो ई, हमें ई का जेंडर नहीं पता है। अब इस ई का कोई, अब ई का कौन होगा, बेटा होगा, और बेटे की वाइफ होगी, बेटी की वाइफ कौन होगी, बी। देखो इस तरह से, और वो बी इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई, मतलब यहाँ पे ई का सन होगा, राइट, ई का कोई सन होगा। उसके बाद देखो उन्होंने क्या बोला है, जी इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। जी देखो यहाँ पे है मेरे पास जी है सिस्टर इन लॉ ऑफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है, एफ इज़ अ ग्रैंडफादर ऑफ डी। ठीक है, अब देखो एफ है हमारे पास, इससे पहले कुछ, ठीक है, एफ एंड जी ये क्या है, सिबलिंग्स है, और देखो एफ है ग्रैंडफादर, मतलब यहाँ पे कोई तो होगा और यहाँ पे डी होगा। इस तरह से एफ इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ, एफ इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ डी। जी इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। देखो जी क्या है, सिस्टर इन लॉ, मतलब जी का जेंडर है माइनस। अब देखो जी इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, जी इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, मतलब देखो एफ उसका भाई है जी का, और सॉरी जी की बहन है, हाँ ठीक है, जी का भाई है एफ, और जी इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। इसका मतलब ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखो 2 कपल्स बोले गए, मतलब दूसरा कपल यही होगा कि एफ यहाँ पे आ जाएगा एफ प्लस ई माइनस, और इस तरह से एफ की सिस्टर आ जाएगी जी, इस तरह से जी इज़ दी सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। 2 कपल्स हमारे हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि ए हैज़ 2 चिल्ड्रन सी एंड डी। ये कपल तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए हैज़ 2 चिल्ड्रन सी एंड डी। तो यहाँ पे
यहाँ पे आ जाएंगे है देखो ए हैज़ अ 2 चिल्ड्रन, तो ये ए के चिल्ड्रन हो जाएंगे सी एंड डी, और सी प्लस ए वो हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, और डी हमारा हो जाएगा माइनस। ओके, तो 2 कपल्स हो गए हैं, ई एफ ए बी 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग भी हो गए। तो चलो ये डायग्राम बन गई इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21 to 25। देर आर 9 मेंबर्स, उनके नाम है, ओनली 6 मेल मेंबर, वहाँ पे 6 मेल है, उसका मतलब 3 फीमेल है। डी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ, देखो डी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ आई, डी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ, मतलब यहाँ पे कोई होगा और यहाँ पे आ जाएगा कौन, आई। डी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ आई हु हैज़ नो चिल्ड्रन, मतलब जो आई है उसको कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ कि देखो डी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ आई, और ये जो आई है उसको कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। बी इज़ अ डॉटर ऑफ ए, बी इज़ अ daughter, B is a daughter of A, देखो ये A हमारा ऊपर आएगा, B is a daughter of A whose spouse is alive, मतलब A का पार्टनर यहाँ पे कोई तो है। I is a daughter of G, देखो I is a daughter of G, तो यहाँ पे मेरा G आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देती हूँ कि I इज़ अ डॉटर ऑफ G, तो I डॉटर है तो I हो जाएगी माइनस। उसके बाद H एंड F आर दी ब्रदर्स एंड बोथ आर द चाइल्ड ऑफ G। हमारे पास देखो G है, G के 2 चाइल्ड है, कौन कौन, G के 2 चाइल्ड है F एंड H, और वो दोनों भी क्या है, ब्रदर्स है, तो यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा। मतलब देखो G को एक डॉटर है I माइनस और 2 सन्स है H एंड F। A इज़ मैरिड टू D, देखो A इज़ मैरिड टू D, A इज़ मैरिड टू D, और D हमारा है माइनस, तो यहाँ पे A हो जाएगा मेरा प्लस, और देखो और यहाँ पे A और उनकी बेटी B है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, ईच फीमेल हैज़ 2 सन्स एंड 1 डॉटर एक्सेप्ट 3rd जनरेशन फीमेल, मतलब जितने भी फीमेल्स हैं उनको 2 डॉटर एंड 1 सन है, और जो 3rd जनरेशन की जो भी फीमेल है उसको, मतलब उसको ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 फीमेल है, तो देखो यहाँ पे हमारी D एक फीमेल है और B एक फीमेल है। अब मतलब यहाँ पे और हमें 2 सन्स देने पड़ेंगे, मतलब ये जो B है उसको और 2 भाई हमें देने पड़ेंगे, राइट। और ये जो B है उसको हमें 2 सन एंड 1 डॉटर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, जी को क्या है, देखो 2 सन एंड 1 डॉटर। तो देखो तो ये जो हमारी B माइनस है
तो फिर ये हो जाएगा उसका हस्बैंड जी, फिर इस उसको जी को, फिर जी और बी को 2 सन है एच एंड एफ और उनकी डॉटर है आई। इस तरह से देखो इस डी को भी 2 इस मतलब इस बी जो फीमेल है बी उसको 2 सन एंड 1 डॉटर है। अब देखो जो हमारा डी है उसको भी 2 सन्स हमें देने हैं, तो हमारे पास जो भी वेरिएबल बचते हैं, तो कौन से वेरिएबल यहाँ पे हमारे बच रहे हैं वो है, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं हुआ है मतलब देखो ई, एच भी हो गया, आई हो गया, देखो हमारा सी नहीं हो चुका है मतलब यहाँ पे ई एंड सी, ई एंड सी 2 सन एंड उनकी एक डॉटर बी माइनस। ओके, तो हो गया। चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 to 30। देयर आर 12 मेंबर्स। ओके, 12 मेंबर, फिर उनके नाम है, यहाँ पे है 3 जनरेशन, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि यहाँ पे 3 जनरेशन है। उसके बाद सी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। देखो सी ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है तो मतलब सी प्लस होगा, और किसकी ब्रदर इन लॉ है, ए की, तो मतलब यहाँ पे कोई तो ऐसा होगा और उसका ये एक कोई तो होगा। ओके, सी इज़ द ब्रदर इन लॉ, सी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। और जो ये ए है हु हैज़ 2 डॉटर्स, देखो उसको 2 डॉटर्स है और सन उसको नहीं है, तो मतलब यहाँ पे प्लस नहीं आएगा। नेक्स्ट एच इज़ द कज़न ऑफ एल हु इज़ अ मेल एंड ब्रदर ऑफ आई। देखो यहाँ पे एच का कज़न है, देखो एच का कज़न है, एच का कज़न है एल, इसका मतलब क्या होगा कि एच के कोई पेरेंट हो गए और इन पेरेंट का कोई तो एक ऐसा होगा जिसका एल क्या होगा, एल के साथ जिसका बेटा हो जाएगा या बेटा बेटी हो जाए, बेटा हो जाएगा एल, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि एल हमारा क्या है, प्लस है। इस तरह से एच एंड एल ये हो गए कजन्स। ओके, एच इज़ द कज़न ऑफ एल हु इज़ द मेल एंड ब्रदर ऑफ आई, मतलब देखो एच ये क्या है, ब्रदर ऑफ आई, तो हमारे पास यहाँ पे आई आ जाएगा। एच देखो एच इज़ द कज़न ऑफ एल हु इज़ द मेल एंड ब्रदर ऑफ आई। हो गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ई एंड जी आर अ सन इन लॉ ऑफ बी। ओके, ई एंड जी इज़ सन इन लॉ ऑफ बी। तो यहाँ पे हम कहीं पे भी मतलब अभी तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि जो हमारा बी है उसको दो डॉटर्स है और उनके जो हस्बैंड है वो कौन है, ई एंड बी, सॉरी जी एंड बी। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। जी हैज़ 2 डॉटर। ओके, अब ये जी है, उसको भी कितनी डॉटर्स है, 2 डॉटर। जी हैज़ 2 डॉटर। जे एंड के आर द ओनली डॉटर्स ऑफ एफ। देखो अब हमारा एफ कहाँ पे है, क्या यहाँ पे नहीं, ठीक है, तो ये भी हमें थोड़ा अलग निकालना पड़ेगा कि एफ उसको क्या है, 2 डॉटर्स है, जे एंड के, बस ये 2 ही डॉटर है। देखो उन्होंने क्या बोला है कि जे एंड के आर द ओनली डॉटर्स ऑफ एफ। नेक्स्ट
डी इज़ ऑल्सो मेम्बर ऑफ दिस फैमिली, डी इज़ ऑल्सो मेम्बर ऑफ द फैमिली। हाँ, नेक्स्ट आई इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ एच। देखो आई इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ एच, मतलब देखो एच को एक ही बहन है, वो क्या है, आई। मतलब देखो यहाँ पे H प्लस है, I माइनस है, आई को एक सिर्फ एक H को सिर्फ एक ही सिस्टर है I, तो और यहाँ पे F है, उसको 2 डॉटर्स है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी F हमारा नहीं आएगा। तो F हमारा कहाँ आ सकता है, तो इस डायग्राम में तो यहाँ पे F नहीं आएगा। अब चलो आगे का पढ़ लेते हैं। आई इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए हु इज़ मैरिड टू बी। देखो A इज़ मैरिड टू B, A इज़ मैरिड टू B and I is a granddaughter of A. I is a granddaughter of A and the A is A married to B, A married to B। और देखो B को B के 2 सन इन लॉ है, वो 2 सन इन लॉ कौन है, G एंड, अरे ये B नहीं होगा, G का G एंड E। देखो यहाँ पे E आ जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा G, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये हटा देती हूँ, और इसका सन इन लॉ है E माइनस E, सॉरी E प्लस, सन इन लॉ है ना, तो E प्लस एंड यहाँ पे G प्लस, ये दोनों उसके सन इन लॉ है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि और कुछ तो था कि देखो यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि G हैज़ 2 डॉटर्स। तो G हैज़ 2 डॉटर्स मतलब यहाँ पे एक ही डॉटर है I, मतलब यहाँ पे हमारा G नहीं आएगा, यहाँ पे G नहीं आएगा, तो मतलब और यहाँ पे F भी नहीं आएगा, यहाँ पे G नहीं आएगा, F नहीं आएगा, तो G और F कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर आ जाएगा F माइनस, और उसकी ये देखो ये 2 डॉटर्स J एंड K, फिर इस E के ये हो जाएगा H प्लस एंड I माइनस, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा, और देखो इनका L एक H का कज़न है L, तो L हमारा यहीं पे आ जाएगा। 2 डॉटर्स है, सन के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब सन हो भी सकता है, तो यहाँ पे ये जो L है ना, वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा L प्लस, ठीक है। हम अच्छे से डायग्राम ही निकालते हैं इसकी। मैं ये वाला पार्ट रफ कर देती हूँ। ये जो F है हमारा F माइनस है देखो, और F को 2 डॉटर है J एंड K, फिर उनका ये सन हो जाएगा L प्लस, फिर H का वो क्या हो जाएगा, कज़न, ओके। तो इस तरह से देखो कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने लोग थे, 12 ही लोग हैं। सिर्फ अब हमें यहाँ पे ऐसा पुट करना है कि जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो है D। देखो यहाँ पे जो A है ना, उसको 2 डॉटर से, तो वो एक डॉटर है F माइनस F, और दूसरी डॉटर है D, फिर उनके G एंड E सन इन लॉ है, G एंड E सन इन लॉ, ठीक है।
उसके बाद जे, के और एल, एच, आई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 31 to 35। There are 7 members A, B, C, D, E, F and G in a family of 4 generation। ओके, यहाँ पे कितने जनरेशन है? 4 जनरेशन। G is the only child of C। ओके, C का G एक ओनली चाइल्ड है, मतलब यहाँ पे और दूसरा कोई भी चाइल्ड नहीं है। E does not have any sister। देखो E है, उसको कोई भी सिस्टर नहीं है। ई को कोई भी सिस्टर नहीं है। ई डज नॉट हैव एनी सिस्टर। एफ इज़ द फादर ऑफ ए। एफ इज़ द फादर ऑफ ए। एफ इज़ द फादर ऑफ ए। डी इज़ द मदर ऑफ बी। डी इज़ द मदर ऑफ डी इज़ द मदर ऑफ बी। ए इज़ द हस्बैंड ऑफ, देखो ए इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। अब ए इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, मतलब ये हमारा बी आ जाएगा नीचे। उसके बाद ई इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ बी। ई इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पे ई, तो यहाँ पे आ जाएगा कि ई इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ ई, और उसको दूसरी सिस्टर नहीं है, मतलब सिर्फ बी ही उसका भाई है। ओके, ई यहाँ तक हो गया कि ई इज़ द ओनली, ओके, ई इज़ द ओनली ब्रदर ऑफ बी, म्हणजे ई का जेंडर क्या हो जाएगा प्लस, ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी, और ई को दूसरी कोई भी बहन नहीं है, मतलब बी का जेंडर भी यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सी इज़ मैरिड टू ई। सी इज़ मैरिड टू ई, तो यहाँ पे देखो सी इज़ मैरिड टू ई, तो सी का जेंडर हो जाएगा फीमेल। और देखो यहाँ पे 4 जनरेशन चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा जी। देखो यहाँ पे ए प्लस है तो डी माइनस हो जाएगा, 1 2 3, और ये हमारी 4 जनरेशन। देखो एफ प्लस और उस एफ का सन ए है, फिर ए की वाइफ डी, और उनके बी एक बेटा है और ई भी एक दूसरा बेटा है, और फिर ई की वाइफ सी एंड उनका चाइल्ड जी। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 to 40। ठीक है, 36 to 40। देर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली। यहाँ पे भी कितने जनरेशन है? 3 जनरेशन। एन इज़ द मदर ऑफ जे। एन इज़ द मदर ऑफ जे। एल इज़ द फादर ऑफ के। एल इज़ द फादर ऑफ के। एल हैज़ ओनली 1 सन एंड ओनली 1 डॉटर। ओके, एल को एक सन है और एक डॉटर है। तो के का जेंडर हमें नहीं पता है, बट यहाँ पे हमें इतना पता है कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक सन और एक डॉटर। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सेपरेटली लिख लेते हैं कि ए को एक प्लस एक माइनस। ओके, उसके बाद के इज़ द डॉटर ऑफ एन। देखो के इज़ अ डॉटर, के इज़ अ डॉटर ऑफ एन, मतलब यहाँ पे हमारा आ जाएगा एन। के इज़ द डॉटर ऑफ एन, तो एन हो जाएगा माइनस, यानी एन इज़ द सिस्टर ऑफ ओ। एन इज़ द सिस्टर ऑफ ओ। ओ इज़ मैरिड टू पी। ओ इज़ मैरिड टू पी, एंड पी इज़ द सन
ऑफ एम, पी इज़ द सन ऑफ एम, ओके, पी इज़ द सन ऑफ एम। तो यहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता है, पी इज़ दी O is married to P and P is a son of M। ये P प्लस है तो यहाँ पे E हो जाएगी माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, N के डॉटर हो गई तो दूसरा एक मेल और एक फीमेल, तो J हमारा हो जाएगा फीमेल। ठीक है, तो कितने जनरेशन थे, 3 जनरेशन हो गए और कुछ बचा है क्या हमारा, P इज़ द सन ऑफ M। ठीक है, वो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमारी 3 जनरेशन्स आती है, 1 2 एंड ये है 3। चलो तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 to 50, सॉरी 55, 41 to 55। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे भी उन्होंने वही बोला है कि देर आर 8 मेंबर्स, 3 जनरेशन 8 मेंबर, M इज़ द फादर ऑफ Q, M इज़ द फादर ऑफ Q, M इज़ द फादर ऑफ Q, L इज़ द मदर ऑफ L इज़ द मदर ऑफ K, L इज़ द मदर ऑफ K, Q एंड R आर दी कज़न सिस्टर, मतलब ये दोनों भी क्या है, Q एंड K ये दोनों भी क्या है, फीमेल है, क्योंकि वो दोनों कज़न सिस्टर हैं। अब देखो, अब ये M और L ये भाई बहन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अभी हमें नहीं पता है, तो सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि Q एंड L ये कज़न से, सिर्फ हमें इतना याद रखना है। तो मैं यहाँ सिंपली लिख लेती हूँ कि Q एंड K ये है कज़न्स, ओके। उसके बाद O इज़ अ मैटरनल अंकल ऑफ Q, ओके। O इज़ अ मैटरनल अंकल है, मतलब उसकी उसका भाई होगा कौन, O, L का भाई होगा O इज़ अ मैटरनल अंकल, एक मिनट है, फिर से पढ़ लेते कि O इज़ अ मैटरनल अंकल ऑफ Q, सॉरी तो यहाँ पे नहीं आएगा, O मतलब यहाँ पे M की कोई वाइफ आ जाएगी और हम ये इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें कि L इज़ अ मदर ऑफ K। और देखो ये जो M है, M की कोई तो वाइफ होगी, फिर उसके वाइफ का भाई हो, मतलब भाई होगा O, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, मैटरनल अंकल, तो O प्लस होगा। देखो अब O इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q, यहाँ तक हो गया। N हैज़ ओनली 2 चाइल्ड, हमारे पास N के बारे में कुछ है क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि जो N है उसको सिर्फ कितने चाइल्ड है, 2। N हैज़ ओनली 2 चाइल्ड, यानी N इज़ द फादर ऑफ O। देखो N इज़ द फादर ऑफ O, N इज़ द फादर ऑफ O, और उसका मतलब यहाँ पे उसकी क्या आ जाएगी, बहन आ जाएगी। अब ये बहन कौन है, N इज़ द फादर ऑफ O एंड J, तो यहाँ पे आ जाएगा J, यानी N इज़ द हस्बैंड ऑफ P, ये N इज़ द हस्बैंड ऑफ P, तो ये P माइनस हो जाएगी। देखो यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या देना है, ये वाला पार्ट देना है कि L, Q एंड K ये क्या है, Q एंड K ये है कज़न सिस्टर है, तो ऑब्वियसली O की L हो जाएगी वाइफ और ये उनका बेटा K, इस तरह से Q एंड K कज़न्स हो गए।
देखो एन हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो उसके 2 चिल्ड्रन कौन है, ओ एंड जे। 3 जनरेशन आ रही है हमारे पास, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो चलो शुरू करते हैं हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 46 to 50। देखो देयर आर 7 मेंबर है, 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन 7 मेंबर। एल इज़ दी वाइफ ऑफ जे, तो जे हो जाएगा हमारा प्लस एल इज़ द वाइफ ऑफ जे। एन एंड एम आर द सिबलिंग्स, एंड एंड एम ये क्या है, सिबलिंग्स हैं। हैविंग द अपोजिट जेंडर, मतलब इनके जेंडर अपोजिट है, मतलब अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। तो अभी हमें उनकी किसी भी एक का भी जेंडर पता चल गया तो दूसरे का जेंडर हमें पता चल सकता है। नेक्स्ट, अब ये सिर्फ हम ध्यान में रखेंगे, ओके। एन एंड एम ये सिबलिंग्स है और अपोजिट जेंडर के है। एन हैज़ 1 चाइल्ड, उसमें से जो एन है उसको एक ही चाइल्ड है। एन हैज़ 1 चाइल्ड। ओ इज़ अ सिस्टर ऑफ के, ओ इज़ अ सिस्टर ऑफ के, ओ इज़ अ सिस्टर ऑफ के। जे इज़ द फादर ऑफ एम एंड जे इज़ द फादर ऑफ एन। हु इज़ अ, हु मतलब कौन, ये देखो एन। हु इज़ द, अब एन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। हु इज़ द मदर ऑफ पी, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। जे इज़ द फादर ऑफ एन एंड हु इज़ द मदर ऑफ पी, एंड के इज़ अ सन इन लॉ ऑफ एन, ओके। के इज़ द सन इन लॉ ऑफ, देखो के इज़ द सन इन लॉ ऑफ एन, इसका मतलब है देखो एन को एक ही चाइल्ड है, मतलब उसका सन इन लॉ अगर के है तो पी उसकी क्या है, बेटी है। तो p माइनस के प्लस के इज़ द सन इन लॉ ऑफ p। देखो यहाँ पे कितने मेंबर्स चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इनको कहाँ पे ऐड करना है, देखो जे उनका, ठीक है, ये भी एक है कि देखो यहाँ पे ओ इज़ अ सिस्टर ऑफ के, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। एंड जे इज़ अ हस्बैंड ऑफ एल, तो हो गए 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7। तो बन गए हमारी ये डायग्राम और 3 जनरेशन 1 2 3। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा।